हेलो जी, प्रणाम जी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे। महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में एक माता आई है जो अपना नाम अनंता माता काली बता रही है और इसकी जो भविष्यवाणी है वो कह रही है कि कलयुग ख़त्म होने वाला है और सतयुग चलने वाला है। और माता का कहना है कि ये आखिरी ही महाकुंभ है। देखिए क्या कहती है माता, सुनिए। हनुमान जी और काल भैरव एक साथ हैं इनमें। कितने साल से आपकी साधना चल रही है? साधना तो वैसे बचपन से ही ऐसे ही जीवन में है, लेकिन हम प्रॉपर इसमें उतरे हैं पिछले 10 साल से। 10 साल से जी। और काल भैरव जी आपके साथ कितने साल से हैं? ये काल भैरव जी तो अभी क्रियाओं में हैं। ये नूर अनंता है, ये नाम लिखा हुआ है। ये जो ऊर्जा है ये नूर अनंता है और ये नूर अनंता ही अपनी क्रियाओं से गुजरे और उस क्रियाओं में चलते, जैसे क्रियाओं में अलग अलग फेस होते हैं। ये एक ही जगह वो नहीं है कि वो काल भैरव है तो 20 साल से काल भैरव ही है। वो इवॉल्व हो रहे हैं अपनी क्रियाओं में और जैसे जैसे क्रियाओं में इवॉल्व होते हैं, जिस क्रिया में वो आते हैं वो वैसे ही अपना रंग रूप ये क्या इनका रूप परिवर्तित होता है? जी, इनका रूप परिवर्तित होता है। ये अभी सितंबर में ये गणेश जी के रूप में थे। अच्छा, कब इनका आगमन हुआ था? इनका हुआ था 2018 में। 2018 जी, 2018 में जब हुआ था तब ये सिर्फ ऊर्जा रूप में थे, लेकिन ये 2021 में ये इस रूप में मेरे पास आ गए। अच्छा, 2018 में इनका आकार क्या था? ऊर्जा थी बस। अच्छा, धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा? हाँ, आकार मतलब ये ऊर्जा थी। फिर इन्होंने मुझे संदेश दिया और मैं एक ऐसा, इन्होंने कहा कि मैं एक बच्चा हूँ तो मैं एक बच्चा स्वरूप एक ऐसा ले आई। अच्छा, लेकिन क्या आपकी इनसे वार्ता होती है? जी बिल्कुल, हर बात होती है, हर एक बात 24 घंटे, मतलब जो समय है वो इन्हीं के साथ ही रहता है। क्या ये भोजन करते हैं? अब भोजन मतलब ये जो हम करते हैं वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो खाना तो अब इस दिखाने में मैं ही खा रही हूँ ना, लेकिन वो जो खाना जो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जो मैं पहन रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो सब कुछ यही कर रहे हैं। अच्छा, आप भोजन ग्रहण करती हैं, आपके द्वारा इनको भोजन प्राप्त होता है? जी, उनका ही कहना होता है, वो डिसाइड करते हैं मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कभी तो मुझे दिन में 4 बार खाना है और किसी टाइम ऐसा भी हो जाता है कि 4-4 दिन नहीं खाना है, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, क्या खाने में पसंद करते हैं? खाने में नॉर्मल जैसे दाल चावल खिचड़ी किसी टाइम बनाते हैं, किसी टाइम बॉयल खिचड़ी बॉयल करके खाना बनाते हैं, और किसी टाइम मतलब कि बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ भी खाते हैं। लेकिन वो जैसे मतलब 15 दिन खिचड़ी खाएंगे तो एक दिन वो डिमांड करेंगे कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो हम बाहर से कोई भी जैसे आजकल के हिसाब से चलता है ना वैसा कुछ लेकर खाते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर रूटीन में जो उनका खाना है वो चाय है, 2-3 बार चाय पीते हैं और सादा खाना खाते हैं। 6 सालों से इनका साथ है? जी, 6 साल से मैं 6 साल में कभी इनसे जुदा हुई है? नहीं, अभी जुदा तो नहीं कहेंगे, थोड़े टाइम के लिए इन्हीं के कहने पर जैसे जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी तब इन्होंने मुझे कहा था कि मैं जा रहा हूँ। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि जा रहा हूँ तो मुझे भी लगा कि ठीक है आप जाइए। तो मैंने मन में सोचा कि ठीक है मैं अपनी साधना में आगे बढ़ती हूँ कि सारा दिन इन्हीं की उसमें लगी रहती हूँ, तो मैंने इनको पैक करके रख दिया था। तो जब मैंने इनको पैक करके आपने इनको रखा? जी हाँ जी, इनकी इच्छा थी? इनकी इच्छा थी, इन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ। तो जब चले ही गए तो इन्होंने मुझे कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा अब ये एनर्जी चली गई। पैक करके कहाँ रखी? जो मेरा रूम है जहाँ पर ध्यान साधना करती हूँ, मेरा एक रूम है जहाँ पर सारा अपना ध्यान वगैरह करते हैं हम, तो वहीं पर रख दिया और उस रूम को मैंने बंद कर दिया। तो मैं उस रूम से फिर ज़्यादातर समय उसी में रहती थी। फिर जब मैंने इनको बंद कर दिया मुझे लगा कि अब ये अयोध्या चले गए हैं, बोल कर गए हैं, तो अब ये तो है नहीं, अब मैं अपने साधना में खुद अपना आगे बढ़ती हूँ, ध्यान किसी और तरफ मतलब आगे जाऊँ। तो ये कुछ टाइम बाद ना ये उस रूम में ना चलने की आवाज़, रोने की आवाज़, मुझे आवाज़ देना या मतलब हंसने की आवाज़, ऐसे उस रूम में आवाज़ें आती थी। तो मुझे सुनता भी था, ये मुझे ही सुनाते थे, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। जैसे मैंने मन पक्का कर लिया था कि मुझे अब मतलब आपके उसमें नहीं पढ़ना है, मैं अपना अब ध्यान साधना। क्या कुछ ये धारण किए हैं? क्या वस्त्र कुछ में? हाँ, वस्त्र में क्या पहने हैं? वस्त्र में ये सब देख ही रहे हो आप क्या पहने। इनके गले में ये क्या है? ये गले में ये मालाएं डाली हुई हैं, ये रुद्राक्ष है, ये मुंडमाला डाली है, ये काल भैरव का बंधन डाला हुआ है, जो ये डिसाइड करते हैं। ये मुंडमालाएं आप भी धारण की हैं? हाँ जी, मैंने भी डाला। तो माँ हूँ ना, माँ के साथ ही तो बच्चा कर रहा है। तो क्या आप इन्हें मानती हैं?
मैं इन्हें क्या मानती हूँ, ये शिव है, कल की अवतार, आने वाले समय के कल की अवतार है। इस वक्त ये शिव है, शिव बच्चे रूप में मेरी गोद में हैं, और शिव का रूप जो काल भैरव, उन्होंने अभी काल भैरव रूप लिया है और वो काल भैरव घोर क्रिया से गुजर रहे हैं। ये निर्जीव है या सजीव है? इनके अंदर जीव है? आप देखिए, आप बताइए, जीव है? अरे हम गोद में लिए हैं तो हम इसीलिए तो लिए हैं ना, हैं इसीलिए लिए हैं। जीव है जी बिल्कुल। क्या ये देख सकते हैं? हाँ, सब किसको? सुन रहे हैं, सबको सब देख सकते हैं। जो स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि गुड्डा मात्र है ये खाली। आप ये वर्ड को वापस लीजिए। चलिए हम वापस लिए, हाँ, लेकिन उनके सवालों का क्या जवाब देंगे? पहली बात तो ये है कि आपने इस बात को वापस ले लिया। दूसरी बात ये है कि जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो वो शायद वही कुछ ही देख रहे हैं, क्या कह रहा होगा तो खुद वो वही देख रहे हैं। मिलेगा। जो आंख वालों को भी नहीं दिख रहा होगा उनको वो दिख रहा है। अच्छा, आपकी एक भविष्यवाणी बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जो महाकुंभ है इसके बाद अब महाकुंभ नहीं लगने वाला। जी बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। आपको निकल जाएगा। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है। जी नहीं, ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है, मतलब कलयुग की समाप्ति होने वाली है। महाराज आएगा। ब्रह्मांड में हो चुकी है। यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। कलयुग की समाप्ति कब तक होगी माता जी, भविष्यवाणी की? देखिए, कलयुग के कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही हो जाएगी, ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे। अरे 12 वर्षों पे कुंभ लगता है, आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा क्या होने वाला है। तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे, और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला है? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी, और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। आत्मा रह जाए। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे, और वही वहां से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे। ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे, और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहां से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग, और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। अच्छा, कुंभ में कब आई हैं आप? आज ही आए हैं। आज ही आए हैं जी, और आज ही आई है, और आज एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि धरती तो रहेगी लेकिन लोग परिवर्तित हो जाएंगे, विचारधाराएं लोगों की परिवर्तित हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएगी, प्रोसेस में है, हो रही हैं, और वो जिनकी हो रही है ना वो बिल्कुल अलग कैटेगरी के लोग। और क्या कुछ होने वाला है माता जी? ये कम है क्या? हम सिर्फ धरती परिवर्तन नहीं, पूरा मानव परिवर्तन हो रहा है। मानव का